हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिया गया चित्र अंडे की झिल्ली द्वारा परासरण के प्रदर्शन को प्रस्तुत करता है। कुछ समय पश्चात निम्न में से कौन सी स्थिति होगी? विकल्प ए, एक्स के स्तर में बढ़ोतरी और वाई के स्तर में गिरावट। विकल्प बी, एक्स स्तर में गिरावट और वाई स्तर में गिरावट। विकल्प सी, एक्स स्तर में बढ़ोतरी और वाई स्तर में बढ़ोतरी। या विकल्प डी, वाई एक्स स्तर में गिरावट और वाई स्तर में बढ़ोतरी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है परासरण। परासरण की क्रिया एक विशिष्ट प्रकार का विसरण ही होती है। परासरण एक विशिष्ट प्रकार का विसरण है। यह एक विसरण प्रक्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेगा। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। जब किसी कोशिका को हम अधोपरासरी विलयन में रखते हैं, अधोपरासरी विलयन का मतलब इस विलयन में जल की मात्रा अधिक है कोशिका के मुकाबले, तो जल यहाँ कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा और इस प्रक्रिया को हम अंतःपरासरण कहते हैं। इससे कोशिका में जो जल का स्तर है वह बढ़ जाएगा। अब यदि दिए गए चित्र में जो प्रायोगिक व्यवस्था है उसे हम देखें तो यहाँ ये अंड झिल्ली है और ये जो नली है इसमें y से इंगित किया गया है, x से इंगित किया गया है सुक्रोज के विलयन को, और y जो है यहाँ वह जल को प्रदर्शित कर रहा है। y से जल को इंगित किया गया है, y जल को इंगित कर रहा है और x सुक्रोज विलयन को इंगित कर रहा है। अब क्या होगा, जो सुक्रोज का विलयन होगा, सुक्रोज विलयन, उसमें क्योंकि सुक्रोज है यानी शर्करा है, इसलिए यह एक अतिपरासरी विलयन होगा। यहाँ जल की सांद्रता कम होगी, जबकि जो जल है यानी वाई बीकर में जल भरा हुआ है, यानी यह तो शुद्ध विलायक है, इसलिए जो अंड झिल्ली है उससे होकर जल यहाँ प्रवेश करेगा सुक्रोज विलयन के अंदर, यानी जल सुक्रोज विलयन में प्रवेश करेगा, जल सुक्रोज विलयन में प्रवेश करेगा क्योंकि जल हमेशा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। तो सुक्रोज विलयन में प्रवेश की वजह से जो x से सुक्रोज विलयन का स्तर इंगित किया गया है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि जल यहाँ प्रविष्ट हो रहा है, और जो y जल के स्तर को इंगित किया गया है, क्योंकि जल यहाँ से हटकर सुक्रोज विलयन में प्रवेश कर रहा है, इसलिए जल के स्तर में कमी हो जाएगी। यानी यदि दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है x स्तर में बढ़ोतरी और y स्तर में गिरावट, तो यह विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अभी हमने देखा कि x का स्तर बढ़ेगा और y का स्तर घटेगा। विकल्प बी में x स्तर में गिरावट नहीं होती है। विकल्प सी में कहा गया है y स्तर में भी बढ़ोतरी है, तो यह भी गलत है। और विकल्प डी में कहा गया है कि x स्तर में गिरावट और y स्तर में बढ़ोतरी, यह बिल्कुल उल्टा है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।